आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। बिल मैरियट था जिसने मैरियट बनाया था, उसका ये कहना था कि मैंने जो ये तो एम्पायर बनाई, सबसे बड़ा होटल चेन जो है ना वो मैरियट है, याद रखें। तो उसने कहा ये इतनी बड़ी चेन मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि मैं सुनता ज़्यादा था, बोलता कम था। तो दो कान अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, ज़रा टिक के सुने तो सही दूसरे बंदे की। वो दूसरे बंदे की बात दरमियान में होती है, बंदा खुद ही बोलना शुरू कर देता है, यार उसकी पहले सुन तो लो, सुनो। अल्लाह ताला इसलिए कि वो सिर्फ हमारी सुनता है, बोलता नहीं है। हम सुनाई जा रहे, पूरी कायनात के अंदर जितने लोग हैं हज़ारों लाखों साल से उसको सुनाई जा रहे हैं, वो सुनी जा रहा है, बोल ही रहा है ना। तो उस सुनने वाली ज़ात को हमने अपना खुदा बनाया, ऐसे ही है ना। उसकी वजह यह है कि वो सुन लेता। तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड ये है कि आप सुने दूसरों के। तो जब आप सुनेंगे नहीं तो आप लर्न नहीं कर सकेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो क्लास में बैठ के ज़्यादा गौर से सुनते हैं, तवज्जो से। तो दूसरा ये, सेल्स के अंदर याद रखिएगा कि टेक्निक्स में ये है कि जो बंदा बोल रहा है उसकी बात पहले गौर से सुनो। एक ग्राहक आया है और उसने गधा लेना है, तो पहले सुने तो सही किस किस्म का गधा लेना है। अभी उसकी बात आधी होती, कहते हैं रुको यार मैं तुम दसना। वो कहता है यार मेरी सुन तो ले यार मुझे क्या चाहिए, है ना। पहले उसकी सुने तो सही, प्रॉपर उसको आप सुन लें। वही कहते हैं कि पागल की बात अगर सुन ली जाती तवज्जो से तो कभी पागल नहीं होता। वो पागलों बेचारों का मसला ये होता है कि कोई उनकी सुनता ही नहीं सुनता, वो सुनाने की कोशिश करते रहते हैं, बेचारे पागल हो जाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर सुनने की आदत डालें। तो अच्छा सेल्समैन या अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो मैक्सिमम सुनता है और सुनाता कम है। तो जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। गोल्स आपके, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए। सर आज आपकी सेल है 1 करोड़ रुपए, पीछे तस्वीर लगी हुई देखें आप, पीछे तस्वीर लगी हुई देखें आप, ठीक है। 3 तस्वीरें हैं। अपने सारे गोल जो है इस तरह तस्वीरों में फ्रेम करके अपनी वर्क प्लेस पे लगाएं। आपने दफ्तर बनाना है, अपने दफ्तर का एक बाकायदा डिज़ाइन बनवाएं, डिज़ाइन बनवा के अपनी तस्वीर लगवाएं सामने और उसको आते जाते देखते रहें। उसका फ़ायदा ये है कि आपका माइंड फौरी तौर पे आपको बताएगा कि हमने यहाँ पहुँचना है। वो जो बार बार आप देखेंगे, आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि अगर किसी जगह कत्ल हो जाता है, जुर्म हो जाता है ना, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, वो दीवार के ऊपर एक नक्शा बनाता है। देखा कभी आपने फिल्मों के अंदर? वही कहते हैं कि एक कातिल है, एक कत्ल हो गया, जिन जिन लोगों पे शक है उनकी तस्वीरें लगाते हैं कि यहाँ पे कत्ल हुआ है, इससे कत्ल हुआ है, और उसके बाद वो सारे कातिल, और वो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं सारा दिन उसको देखते रहते हैं। अच्छा, इतनी बार देखते रहते हैं कि माइंड खुद उनको बताना शुरू कर देता है कि ये जो है ना, ये प्राइम रिलेशंस का प्राइम एक्यूज ये है। आप फिल्मों में देखिएगा, अक्सर फिल्मों में आप ये देखते होंगे धागों से मिला रहे होते हैं, मोटिव ढूंढ रहे होते हैं सारा। तो वो क्या है, वो दीवार जो होती है ना, वो आपको खुद बता देती है कि किस बंदे ने, और जो ये काम नहीं करता ना वो नहीं कर सकता। तो अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो फ़ौरन दीवार बनाते हैं। सेम इसी तरह वो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो बनती है सबसे पहले यहाँ बनती, फिर कागज़ पे बनती है, फिर फिज़िकली बनती है। यहाँ नहीं बनेगी तो कागज़ पे नहीं आएगी, कागज़ पे नहीं आएगी, फिज़िकल नहीं आएगी। तो आपके जो ख्वाब हैं वो यहाँ हैं अभी, अच्छा है, उसको फिज़िकल बनाएं, दीवार पे बनाएं ताकि वो कागज़ पे आए, और अगर कागज़ पे आ गया तो वो फिज़िकली भी बन जाए। लेकिन अगर वो कागज़ पे नहीं आया, अभी यहीं पे फंसा हुआ है, तो वो फिज़िकल कैसे बनेगा? दुनिया की हर इजाद जो है पहले इंसान ने यहाँ सोचा, फिर कागज़ पे लिखा, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। तो बड़ी सिंपल फार्मूला है कि जो आपके गोल्स हैं, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसकी तस्वीरें बनाएं, दीवारों पे लगाएं दीवारों पे, और उसको फिर देखते रहें। देखें, गाड़ी लेनी है, कोई भी गाड़ी लेनी है, गाड़ी की तस्वीर खींचे, उसके ऊपर लगाएं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप ले लेंगे उसको।
जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे क्लाइंट्स अक्सर एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखो यासीन साहब, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाओ, आज तक कोई ऐसा मेथड, कोई मैकेनिज्म ईजाद नहीं हुआ जिसमें इंसान को प्याला भर के गुस्सा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये पी जाओ। ये पीना मुमकिन नहीं है। और डाटा ये कहता है कि 86.5% दुनिया के अंदर लोग हैं जो गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर लेते हैं। उनकी जॉब चली जाती है, उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं और बिल आखिर बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। गुस्सा ना पिया जा सकता है और ना उसे ख़त्म किया जा सकता है। गुस्से को सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट का हमारा एक कोर्स है जो यासीन साहब आपको करवाएंगे और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखी और अब ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मैं खुद इनसे सीखता हूँ। तो हमारा ये जो कोर्स है उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप फौरी तौर पे इन नंबर्स पे रब्ता करें और एंगर मैनेजमेंट का ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत होगी।